हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्काई। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। और इस टॉपिक के अंदर 3 सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो अगली 3 वीडियो में यही टॉपिक चलता रहेगा। बस ये जो सब टॉपिक है ये बदलते रहेंगे। एक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, फिर हमें सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना है, और फिर एक सब टॉपिक और है, और उसके बाद चलेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि किस तरीके से हमारी कंट्री में ये जो पूरा फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो सक्सीड किया, किस तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ हमारी कंट्री में। प्रैक्टिस का मतलब समझ आया, किस तरीके से हमने काम किया फेडरलिज्म पर और पूरी तरीके से उसे अपनाया कि हाँ ये जो फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो कोई छोटी बात नहीं है। गवर्नमेंट का सिस्टम पूरी तरीके से फॉर्म करना, तो जब इंडिपेंडेंट कंट्री बनी तब हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या क्या स्टेप्स उठाए फेडरलिज्म को हमारी कंट्री में लाने के लिए, वो हमें पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिख देना, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होगी, ये वो सफिशिएंट है क्या? नहीं, सिर्फ वो सफिशिएंट थोड़ी है। आपको कई सारे लॉस बनाने पड़ते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिख देने से बात कैसे बनेगी? आपको कई बातें समझनी पड़ती हैं, कई लोगों को बताना पड़ता है क्या क्या रीजन था, मेन रीजन क्या था, आखिर मेन रीजन क्या था फेडरलिज्म के सक्सीड होने का इंडिया में। मेन रीजन था नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्या था? नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट थी उसने जिस तरीके से डेमोक्रेसी को याद रखते हुए चीजें लेके आती गई, वो मेन रीजन बना कि फेडरलिज्म हमारी कंट्री में सक्सीड कर गया। समझे बात? उन्होंने ध्यान रखा कि फेडरलिज्म की स्पिरिट दैट इज पावर शेयरिंग कहीं पर भी डिसवैलिड ना हो, हर जगह पे फॉलो होती रहे फेडरलिज्म की स्पिरिट हर जगह फॉलो होती रहे। डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट, मतलब डाइवर्स अगर हमारी कंट्री में, ये तो शुरुआत से ही थी, हमारी कंट्री क्या थी, बहुत डाइवर्स थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे लोग, बहुत सारे रिलीजन के फॉलोअर्स थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखा कि डाइवर्सिटी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, अलग अलग रिलीजन्स के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, हर कोई डाइवर्सिटी को ध्यान रखे, डिजायर हो लोगों में एक साथ रहने का। अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर जरूर हैं, लैंग्वेज अलग जरूर है, मगर हम सब क्या रहें, एक साथ मिलकर रहें, एक साथ एक कंट्री में साथ मिलकर चलें। वो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, वो हमारी गवर्नमेंट ने सोच रखी अपने अंदर कि हाँ हमें इस तरीके से फेडरलिज्म को लेके आना है कि ये जो बातें हैं इन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने लिया फेडरलिज्म को सक्सीड करने की ओर, सब 3 स्टेप्स लिए गए। किस लिए लिए गए? कि ताकि फेडरलिज्म जो है हमारी कंट्री में सक्सीड कर जाए, फेडरलिज्म का जो सिस्टम है पूरा वो हमारी कंट्री अच्छे से अपना ले, कोई भी उसमें कमी ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए, एक साथ मिलकर लोग रहना पसंद करें। तो लोगों के बारे में सोचा गया, डेमोक्रेसी का ख्याल रखा गया, पावर शेयरिंग का ध्यान रखा गया। तो आइए जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है, क्या बातें हैं उसमें, आइए ढंग से समझते हैं। तो सब टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब है लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स। मतलब अगर आप 1947 का इंडिया का मैप देखो और फिर 2006 का इंडिया का मैप देखो तो आपको उसमें बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे। बहुत सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज के बीच में डिफरेंसेस नजर आएंगे। एरियाज किसी स्टेट का कम, किसी स्टेट का ज्यादा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, बहुत डिफरेंसेस। कई पुरानी स्टेट्स दिखेंगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, और कई सारी नई स्टेट्स दिखेंगी। तो इतने सारे डिफरेंसेस क्यों किए गए स्टेट्स में? हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से अपनी कंट्री में
इस तरीके से अपनी कंट्री में स्टेट्स को बनाते हैं कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रह सकें। ठीक है, समझ आया? लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब है कि नई स्टेट्स, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम नई स्टेट्स बनाते हैं, नई स्टेट्स बनाई गई, कुछ पुरानी स्टेट्स को हटा दिया गया। पुरानी जो स्टेट्स थी, कई पुरानी स्टेट्स का एरिया को कम किया गया, कुछ स्टेट्स के एरिया को बढ़ा दिया गया, बाउंड्रीज को चेंज किया गया, मतलब स्टेट की जो बाउंड्रीज थी उन्हें चेंज किया गया, और कई स्टेट्स का नाम भी बदले गए। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें। नई स्टेट्स बनाई गई, पुरानी स्टेट्स कई सारी हटाई दी गई, वैनिश कर दी गई, एरियाज चेंज किए गए, कई स्टेट्स के नाम बदले गए, कई स्टेट्स का बाउंड्री बदली गई। बाउंड्री में आपको बहुत फर्क देखेगा, बहुत ज्यादा, तो देखिएगा आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी उन बातों से। एक बार नेट पे सर्च कीजिएगा 1947 और 2006 के इंडिया के मैप के बीच में कंपैरिजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पर हमारी कंट्री को डिवाइड किया। अब कई सारी स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर भी नहीं, कुछ स्टेट्स बनाई गई, जैसे कि नागालैंड, झारखंड और उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे कि कौन सी ऐसी स्टेट्स थी जिन्हें लिंग्विस्टिक स्टेट्स के तौर पे नहीं बनाया गया, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाया गया। बनाया गया किसके बेसिस पर? कुछ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर, मतलब कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी हो, ज्योग्राफी हो, क्या हो, डिफरेंसेस हो, डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सके। एथनिसिटी हो, किसी स्टेट में अगर हम एथनिसिटी रखेंगे, मतलब कोई एक स्टेट है उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ कल्चर, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं तो हमने बना दिया, सेम कल्चर के फॉलोअर्स हैं तो हमने बना दिया, उसे स्टेट बना दिया अलग से। ज्योग्राफिकल एरिया अगर वहां की सेम है, एक दो अलग अलग स्टेट्स थी, दोनों के ज्योग्राफी अगर उन्हें सेम लगी, उन्होंने उन दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया। तो नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड कैसे बने? इसी तरीके से बने। उन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म नहीं किया गया, उन्हें फॉर्म किया गया एथनिसिटी, ज्योग्राफी और कल्चर के बेसिस पर, कुछ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के बेसिस पर। लोगों के बीच में लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों को यह स्कीम बहुत पसंद आ रही थी। लोग चाहते थे कि हाँ ऐसा हो, हमारी स्टेट में क्या होगा, ज्यादा यूनिटी बनेगी। जैसे कि आपको पता होगा, हमने पावर शेयरिंग जब चैप्टर पढ़ा था तो श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल से उन्होंने क्या डिमांड की थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट बना दो, तमिल ईलाम स्टेट। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट ने खुद से कह दिया कि हम स्टेट बनाएंगे जिससे हमारी कंट्री की यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब लोगों के बीच में डिमांड बढ़ने लगी, लोग डिमांड खुद से भी करने लगे कि हमारी लैंग्वेज ये है तो आप इसकी भी एक स्टेट बना दो। लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड जब बढ़ी तो लीडर्स कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहे थे कि इससे कंट्री का बंटवारा ना हो जाए। ठीक है, कहीं दो डिफरेंट लैंग्वेज के जो फॉलोअर्स हैं, लैंग्वेज जो स्पीकर्स हैं, कहीं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो। इसी वजह से लीडर जो थे थोड़ा डर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इस काम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, बट बाद में उन्होंने उसे दोबारा स्टार्ट किया जब डिमांड बढ़ रही थी। और फिर एक्सपीरियंस ने क्या बताया, जब ये सब काम खत्म हुआ, जब लैंग्वेज के बेसिस पर हमारी कंट्री में स्टेट्स को बना दिया गया, ये सोचकर कि इससे क्या होगा, जो लोग एक स्टेट में रहे उनके बीच में, जो एक स्टेट में रहने वाले लोग हैं उनके बीच में क्या बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी। और फिर क्या देखा गया, जो लीडर्स थे वो थोड़े डर रहे थे कहीं डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए कंट्री। हाँ, तो जब फेडरलिज्म, ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स की स्कीम खत्म हुई, पूरी गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्री को डिवाइड कर दिया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दी, तो देखा गया कि एक्सपीरियंस से पता चला कि हमारी कंट्री ज्यादा यूनाइटेड हो गई थी और हर एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ईजी हो गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक स्टेट में एक लैंग्वेज के फॉलोअर्स होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगी उस स्टेट की। सिंगल कोई ज्यादा एथनिसिटी नहीं तो ज्यादा आसान होगा एडमिनिस्ट्रेशन, और ज्यादा यूनिटी भी आ गई थी हमारी कंट्री में। जो डिसइंटीग्रेशन का डर हो रहा था लीडर्स में, वो गलत हो गया। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स था, इसने बहुत हेल्प करी, एक एक्सटेंट तक एक बहुत हेल्प करी किसके, फेडरलिज्म के प्रैक्टिस में इंडिया में। तो ये था पहला पॉइंट, ढंग से समझ आया हो मैं उम्मीद करता हूं।
नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें होगा सेंटर स्टेट के बीच का रिलेशंस, वो हम पढ़ेंगे। और एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो 2-3 टॉपिक बचे हैं, ज्यादा और बचा नहीं है चैप्टर। तो बस आप पढ़ते रहिए, मजे करिए, गुड लक।